नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल रेवगी में। मित्रों, हमने पिछले सप्ताह रुद्राक्ष के विषय में एक गंभीर चर्चा की थी और जो भी संक्षिप्त जानकारी ग्रहों से संबंधित थी और उनकी उपयोगिता ज्योतिष में और धर्म में अ, रुद्राक्ष के महत्व के बारे में हमने अपने विचार रखे थे। उसी श्रृंखला में आज रुद्राक्ष की उपयोगिता और किस प्रकार मानव जीवन के किस क्षेत्र में प्रभावित करती है, उसको आज जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं उसी श्रृंखला का अगला एक आयाम, किस व्यवसाय में कौन सा रुद्राक्ष पहने। सभी मानव जो भोग एवं मोक्ष दोनों की कामना करते हैं, उन्हें रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी मानी जाती है। इसलिए रुद्राक्ष धारण करने से धारक की आध्यात्मिकता के प्रति रुचि बढ़ती है तथा उसे स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी प्राप्त होते हैं। साथ ही रुद्राक्ष मन की एकाग्रता, सकारात्मकता एवं आंतरिक संतुलन बनाए रखने में सहायक माना जाता है। रुद्राक्ष न केवल कई मुखी होते हैं, अर्थात एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक, बल्कि उसके अलावा भी कुछ विशेष प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं और उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण रुद्राक्ष है गौरीशंकर रुद्राक्ष। गौरीशंकर रुद्राक्ष भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप तथा शिव शक्ति के संयुक्त स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसे धारण करने से भगवान शिव और पार्वती माँ की कृपा प्राप्त होती है तथा जीवन में एक सुख, सौहार्द और संतुलन बना रहता है। गौरीशंकर रुद्राक्ष को घर की धन तिजोरी या पूजा स्थल में रखने से सुख, समृद्धि और संपत्ति में वृद्धि होती है। यदि विवाह में विलंब हो रहा हो अथवा वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच में मतभेद रहते हो, तो भी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना लाभकारी माना जाता है। यह दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सामंजस्य और आपसी समझ को बढ़ाने में सहायक माना जाता है। इसी प्रकार एक अन्य रुद्राक्ष होता है। ये मतलब रुद्राक्ष की एक शेप है, उसकी आकृति है, उसके अनुसार इनको नाम दिए गए हैं। जैसे गौरीशंकर रुद्राक्ष, उसी के अनुसार एक और रुद्राक्ष है, वो है गणेश रुद्राक्ष। गणेश रुद्राक्ष को भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसे धारण करने से धारक के जीवन में शुभता का उदय होता है, बाधाएं दूर होती हैं तथा सफलता के मार्ग प्रशस्त होते हैं। गणेश रुद्राक्ष को रिद्धि सिद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए यह सुख, समृद्धि और आर्थिक उन्नति प्रदान करने वाला माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने रोजगार, व्यवसाय अथवा कार्य क्षेत्र से संबंधित उपयुक्त रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये नहीं कि जिसने जो रुद्राक्ष दे दिया वो धारण कर लिया। इसके लिए भी रुद्राक्ष कैसा होना चाहिए, यही हमारी आज की चर्चा का मुख्य विषय है। ताकि जातक को अपने कार्य में अधिक लाभ, सफलता और प्रगति प्राप्त हो सके। साथ ही रुद्राक्ष धारण करने से आत्मविश्वास, एकाग्रता और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि हो। अब व्यवसाय के अनुसार कौन सा रुद्राक्ष धारण करें, इसके लिए जो लोग न्यायालय से संबंध रखते हैं, जैसे वकील हो गए, न्यायाधीश हो गए या न्यायालयों में कार्य करने वाले और जो वहाँ के कर्मचारी वर्ग हो गए, तो वकील, न्यायाधीश तथा न्यायालयों में कार्य करने वाले लोगों को एक मुखी, चतुर्मुखी और 13 मुखी, अर्थात 1, 4 और 13 इन धारियों वाले रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे बुद्धि, तर्क शक्ति, निर्णय क्षमता, वाक पटुता तथा सम्मान में वृद्धि होती है। ये जो 3 प्रकार के बताए हैं, इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष व्यक्ति धारण कर सकता है इस क्षेत्र से संबंधित। दूसरा क्षेत्र है वित्तीय क्षेत्र। यानी लोग जो फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं, जैसे बैंक कर्मचारी,
चार्टर्ड अकाउंटेंट, वित्तीय सलाहकार तथा लेखा जोखा से जुड़े व्यक्तियों को 8 मुखी, 11 मुखी, 12 मुखी या 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कैपेसिटी, निर्णय शक्ति, आर्थिक उन्नति तथा कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। यानी उसके अंदर आपकी और ज़्यादा स्पीड से तरक्की होती है। अब वो लोग जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं या जो पुलिस कर्मचारी हैं, उन विभागों में कार्य करने वाले लोग तथा कानून व्यवस्था से जुड़े व्यक्तियों को 9 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे साहस, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, निर्णय लेने की योग्यता तथा अधिकार क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। अब जो लोग चिकित्सा जगत से जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, ऐसे लोग जैसे डॉक्टर, वैद्य, सर्जन, इन लोगों को 3 मुखी, 4 मुखी, 9 मुखी, 10 मुखी, 11 मुखी, 12 मुखी और 14 मुखी, इनमें से कोई सा भी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये रुद्राक्ष निर्णय क्षमता, एकाग्रता, ज्ञान, साहस तथा सेवा भाव में वृद्धि करती है। अब जो इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, इन लोगों को जैसे इंजीनियर हो गए, तो इनको 8 मुखी, 10 मुखी, 11 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष, इनमें से कोई एक रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल इक्विपमेंट यानी तार्किक सोच, नवीन सृजन क्षमता तथा कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। अब जो लोग एयरफोर्स से जुड़े हुए होते हैं या जैसे पायलट वगैरह, तो इन लोगों को 10 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे साहस, क्योंकि वहाँ अदम्य साहस की जरूरत होती है, जैसे वायुसेना हो गई या आपके एयरफोर्स के पायलट हो गई या वैसे डोमेस्टिक आपकी एयरलाइंस के कमर्शियल पायलट, वहाँ पर साहस की जरूरत होती है। आत्मविश्वास, सतर्कता और निर्णय क्षमता तथा जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में मानसिक संतुलन बनाए रखना, इसमें ये रुद्राक्ष बहुत सहायता करते हैं। फिर जो लोग शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे कि अध्यापक, प्राध्यापक, शिक्षाविद, इन लोगों को 6 मुखी, 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे ज्ञान, स्मरण शक्ति यानी मेमोरी, वाक्पटुता, शिक्षण क्षमता यानी कि पढ़ाने की काबिलियत तथा विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने की योग्यता में वृद्धि होती है। इसके बाद ऐसे लोग जो कि ठेकेदारी के काम में जुड़े हैं या निर्माण कार्यों में जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को तथा परियोजना प्रबंधन से संबंधित व्यक्तियों को 11 मुखी, 13 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे नेतृत्व क्षमता, जिसकी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस फील्ड में, निर्णय लेने की शक्ति, कार्य सफलता तथा आर्थिक उन्नति प्राप्त होने की बहुत अधिक संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार एक अन्य क्षेत्र है भूमि और संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी मैटर्स। जो लोग जमीन से जुड़े हुए कारोबार में, क्रय विक्रय में जुड़े हुए लोग हैं, जैसे कि रियल एस्टेट और संपत्ति के सेल परचेज से संबंधित व्यक्तियों को 1 मुखी, 10 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे भूमि संपत्ति संबंधी कार्यों में सफलता, प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास तथा आर्थिक लाभ प्राप्त हो। फिर आते हैं बिजनेसमैन, जनरल मर्चेंट यानी कि सामान्य व्यापार से जुड़े हुए लोग। इन लोगों को 10 मुखी, 13 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे व्यापार में वृद्धि, आर्थिक समृद्धि, निर्णय क्षमता तथा कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। यानी ये
उन आयामों में और ज़्यादा प्रगति देता है। फिर आते हैं उद्योगपति या जिन्होंने अपना बिज़नेस लगाया है, उद्यमियों, उद्योगपतियों को। इन लोगों को 12-मुखी और 14-मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे नेतृत्व क्षमता जो कि अपने बिज़नेस में उद्योगपतियों में संगठन कौशल, आत्मविश्वास और व्यावसायिक विस्तार, ये सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं। तो उसमें ये 12-मुखी और 14-मुखी रुद्राक्ष धारण करने से उनमें इस तरीके की जो काबिलियत है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर होते हैं ऐसे लोग जो कि होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं। उसमें होटल में हॉस्पिटैलिटी या सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए कर्मचारी और व्यवसायियों को 1-मुखी, 13-मुखी और 14-मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे ग्राहकों का सहयोग, प्रतिष्ठा, आर्थिक लाभ तथा व्यवसाय में उन्नति प्राप्त होती है। फिर आते हैं हमारे राजनेता, राजनीति और समाज सेवा से जुड़े हुए लोग। ऐसे लोग जो इन क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, इन लोगों को 13-मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे जन समर्थन मिलता है, नेतृत्व क्षमता प्रभावशाली बनती है, प्रभावशाली व्यक्तित्व बनता है और समाज में सम्मान प्राप्त होने की पूरी-पूरी एक मान्यता है और ऐसा उनको सम्मान के अवसर भरपूर प्राप्त होते हैं। और सबसे अंत में आते हैं हमारे बच्चे, विद्यार्थी। इनको गणेश रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। भगवान गणेश को बुद्धि, ज्ञान और विघ्नहर्ता का स्वरूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गणेश रुद्राक्ष धारण करने से मेमोरी पावर, एकाग्रता, कंसंट्रेशन, अध्ययन में रुचि तथा बौद्धिक विकास में वृद्धि होती है और शिक्षा संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की चर्चा कि किस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग अपने कैरियर के उत्थान के लिए, उसको नई ऊंचाइयां देने के लिए कौन से रुद्राक्ष को धारण करें ताकि वो अपनी मन मुताबिक अपने क्षेत्र में प्रगति कर सकें और सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकें। आशा करता हूँ ये चर्चा आज की अति महत्वपूर्ण साबित होगी, न केवल हमारे ज्योतिष प्रेमी बंधुओं के लिए, बल्कि जो विभिन्न क्षेत्रों में जुड़े हुए जनमानस के लोग हैं, वो भी इस परिचर्चा से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।